नागछड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं वो भी तो। या अल्लाह। विवान, हमें उस नागनी को ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं होगी। सलीम भाई, रुकैया, आसमा, सुना था बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, पर लगता है बगदाद से बुरे दिन जाते ही नहीं। क्या हो गया है सबको? गौर से ढूंढो विवान, तो नागनी यहीं कहीं होगी। अभी तक तो हमें ना यास्मीन दीदी मिली है ना नागिनी। कोशिश कभी जाया नहीं जाती, कोशिश करते रहो। मैं क्या देख रहा हूँ? ये विवान, विवान ही है। ये चूजा यहाँ भी आ गया। अच्छा है, इसे भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा, हमेशा के लिए बगदाद में बसा दूंगा। पर इसके लिए मुझे नागिनी का सच अलादीन से छुपाना होगा। काले चोर, काले चोर। यहाँ जो कुछ भी हुआ है जाके जफर को बताना होगा। शुक्र है तुम ठीक हो। तुम भी। देखो ना क्या हो गया है। ये कौन है? प्रिंसेस यास्मीन, so nice to meet you। ये कौन सी जबान में बात कर रहा है? नागछड़ी हमारे साथ है, इसका नाम विवान है, आने वाले कल से आया है। काली चोरी, तुम क्या कह रहे हो? ये आने वाले कल से आया, और आने वाले कल के काल लोग से बगदाद में तबाही मचाने के लिए जफर जैसा शैतान बहमार आया, जिसने बगदाद में तबाही मचाने के लिए और जफर की मदद करने के लिए अपने जादू से एक सांप जैसी औरत बनाई है जो सबको पत्थर बना देती है। और ये सब कुछ मुझे इसने बताया, और ये बहमार का दुश्मन है, मतलब हमारे साथ है। इन दोनों को मेरे बारे में पता चल गया। बस करो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सचमुच की प्रिंसेस यास्मीन से मिलूंगा। अब हमें जल्दी से नागिनी को ढूंढना है, चलो। अम्मी। खाला जान, गुल्लू, ये सबको क्या हो गया? गुल्लू, गुल्लू, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, उनकी बदौलत हमारी सुल्ताना एकदम सलामत है, और मैं उनके साथ हूं। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आप सब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। नागछड़ी, एक खुफिया जगह है, मैं इन सबको वहां ले जाता हूँ। तुम जाकर देखोगे तहखाने में और कितने लोग डर के मारे छुपे हुए हैं। नहीं काले चोर, हम यहाँ खाला जान के साथ रहेंगे। नागछड़ी, ये बहस करने का वक्त नहीं है, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। नागछड़ी जाओ। मेरे रास्ते की रुकावट
तुझे तो मैं देख लूंगी और ये पता लगा के रहूंगी कि तूने इन औरतों को कहाँ छुपा के रखा है, और उन्हें भी पत्थर का बना दूंगी। जाओ नकचड़ी। ठीक है, मैं सबको वहां ले जाऊंगी, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं रुकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको भी जाना होगा। पर मैं आपको अलादीन की कसम। पर जाइए। जी। आखिर सफर को तहखाने के बारे में बताया किसने होगा? सबसे अजीब बात तो यह है कि किसी के भी कलाई में अम्मी की दी हुई तावीज नहीं थी। ये तावीज कहाँ गई? अलादीन भैया, इन सब सवालों को जवाब हमें नागिन नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ नागनी को ही ढूंढना होगा। उसके बाद मुझे तुम्हारे लोग जाकर अपने जीनों को वापस लाकर उसे ठीक करना है। ठीक तो मैं तुझे करूंगी लड़के। जहर देती हूँ, इंतकाम लेती हूँ। मैं नागिनी हूँ, मौत का इनाम देती हूँ। मुसीबतें बहुत हैं और वक्त बहुत कम, और बस एक ही जगह है जहां से हमें मदद मिल सकती है। चलो। इतने छोटे से बच्चे को तवज्जो मत दो। हम तुम्हें और तुम्हारी नागिनी को बखूबी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि बहुत जल्द वो अलादीन और विवान दोनों ही पत्थर की बुत बनने वाले हैं। कभी कभी लगता है तिमनासा ने मुझे यहाँ फंसा दिया है। तभी तुम्हारे राक्षसी दिमाग से निकला कोई ना कोई मोती दिल में खुशी की रोशनी कर देता है। पूरी बात हमारे समझ में तो नहीं आई, लेकिन हाँ, पसंद बहुत आई। अमेजिंग। हो, यहाँ तो कैमरा भी है। सुपर्ब। पुराने जमाने में भी इतनी सारी गैजेट्स और मशीन होती थी। अनबिलीवेबल। क्या क्या होते हैं? गैजेट्स और मशीन्स। मेरा मतलब कि ये वो उन्हें हम मशीन्स कहते हैं और गैजेट्स कहते हैं। आप बताओ, अपनी स्टाइल में, मेरा मतलब कि अपने तरीके में आप इन सब चीजों को क्या कहते हो? गोबर से बनती है खाद। ये सब है बुलबुल चाचा की इजाद। बुलबुल चाचा? अरे बुलबुल चाचा तो स्कूल की टॉपर टाइप। मेरा मतलब कि कोई पहुंची हुई चीज लगता है। बिल्कुल, और इस दुनिया में मुसीबत हो ना हो, यहाँ पर उसका इलाज जरूर मिलेगा। तो चलो उस नागनी को पकड़ने का इलाज ढूंढते हैं। ये तो कैमरा वाला टैब है। सुपर्ब। जिसे तुम तब कह रहे हो ना, उसे हम पुंतरू कहते हैं। पुंतरू। हाँ। सो फनी। पुंतरू। सोफनी सोफनी। ओ हेलो अलादीन भैया, सो फनी नहीं, सो फनी। बात तो वही हुई ना, यार ये ना बस। अच्छा ये सब छोड़ो और काम की बात करते हैं। हाँ। बुलबुल चाचा को उस नागनी ने पत्थर बना दिया और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर उसे पकड़ने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा।
ये गाना बजाने का वक्त नहीं है, कोई तरीका ढूंढो। तो मिल गया ना तरीका। सांप और खास तौर पे नागिन किसी की भी शक्ल ले सकते हैं। इसका मतलब इस वक्त हमारी वो दुश्मन किसी की भी शक्ल में हो सकती है। पर बीन की आवाज सुन के नागिन नाचने लगती है और अपने असली शक्ल में आ जाती है, और ऐसा होते ही हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तरीका काम करेगा? टीवी सीरियल्स और हिंदी फिल्म्स की कसम। वक्त नहीं है हमारे पास, तुम्हारी बातें मैं बाद में समझ लूंगा। फिलहाल उस नागिन को बिल में भेजने का वक्त आ गया है। नागिनी, अलादीन और विवान तुम्हें बगदाद की सुल्ताना यास्मीन समझते हैं। अब उनकी इसी बेवकूफ़ी का फायदा उठाओ और जैसे ही मौका मिले बना दो दोनों को पत्थर की मूर्ति। बगदाद अब पत्थर की मूर्तियों की रियासत बन जाएगा। ये लोग कितने खुशनसीब हैं, है ना, कि मेरे जादू का पहला शिकार बनने का मौका मिल रहा है इन्हें। मौके का फायदा उठाओ मेरे प्यारों, बाहर आओ। महल के हालात क्या होंगे इस वक्त? ये अलादीन और ये छोटी आफत की बुढ़िया बेवान, इन पे भी नजर रखनी जरूरी है। देखूं तो सही कर क्या रहा है। बीन कैसे बजानी मैं आपको बता देता हूँ। ओ, तुम बच्चे हो, मैं ढोल तबला और कान के नीचे सब बजाना जानता हूँ। फिर ठीक है, और वैसे भी मैं इन कपड़ों में बीन बजाता हुआ थोड़ा अनुकूल, मेरा मतलब कि अजीब लगूंगा। आप सपेरे लगोगे। बेटी की तुम, मेरे हिस्से की घास मेरी बकरी चर गई, मुझसे होशियारी कर गई। सॉरी। सम सोने की अशर्फियों की नाज़नीन बेहोश, मैंने अली साहब और उनके साथ उस अजीब व गरीब लिबास वाले लड़के को देखा था। वहां गए दोनों। नाज़नीन, इस बात की शिनाख्त तो करनी होगी। ओए 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 ओए। जा रहा है? मैं बेकाबू हो रही हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आंटी जल्दी से दिख जाओ। अगर बीन का आइडिया काम कर लिया तो अलादीन भी मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे।
भीम की आवाज सुन के ना फन तो एक स्नेक ही कर सकता है। यास्मीन दीदी, ये कैसे मुमकिन है? सफर चाची, अलादीन और विवान ने नागिनी को उसके असली रूप में देख लिया। नागिनी, बना दो दोनों को भी पत्थर की मूर्ति। विवान, छोटे बच्चों को घर से इतनी दूर अकेले नहीं आना चाहिए, वरना वो मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसे अब तुम फंसने वाले हो। और तुम उड़ने वाले हो। बाय बाय। अगर ये नागनी है तो मेरी नक्चड़ी कहाँ है? क्या इस नागिन ने उस पर काबू कर लिया है, या सफर ने तो उसे कुछ नहीं कर दिया? तेरा खेल खत्म लड़के। उसकी आंखों में मत दिख रहा। चलो। बिल्कुल नहीं देखूंगा। मुझे नक्चड़ी को ढूंढना है और सच का पता भी लगाना है। सच का पता लगाने के लिए हमें उस आंसर नागिनी को खत्म करना होगा, पर आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इस दुनिया से हो, पर वो नागिनी काल लोक की, और उसे वहां से आया हुआ ही कोई खत्म कर सकता है। ये सब मुझे सफर और भयमार की बातों से पता चला। ठीक वैसे जैसे आपकी बिना हम वहाँ जीनू जिनको नहीं संभाल सकते। तो क्या तुम नागनी को खत्म कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग, मेरा मतलब कि मैं अभी उतना ताकतवर नहीं बना हूँ, लेकिन कोई इतना ताकतवर है कि उस नागिनी को चूरन चटा दे। बालवीर। आप हमें उन्हीं की ताकत बचा सकती है। और मेरी अकल। कालीन। जादुई कालीन। जिस जादुई दरवाजे से मैं आया हूँ, हम उसी से मेरे वक्त में जा सकते हैं। अलादीन भैया, मैं जानता हूँ आप यास्मीन नीति के लिए परेशान हो, पर नागिनी को खत्म करते ही वो आपको वापस मिल जाएंगी।
नागिनी, ये देखो कि हर एक इंसान बगदाद का पत्थर की बुत बन जाए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। जब तक हम और बेमार ये देखेंगे कि वो अलादीन काल लोक में चला जाए और वहां से कभी लौट ही ना सके। अलादीन आने वाले कल में फंसा रहेगा और यहां असली शहजादी कहां है, इस बात का इल्म किसी को नहीं होगा। और हमारे असली खेल का किसी को कभी समझ में नहीं आएगा। हमारे खेल में ये सब भी हमारे प्यादे हैं। बस हमें मंजिल तक पहुंचाने का एक सरिया और कुछ भी नहीं। मोटा सिक्का यानी हमारा खोटा सिक्का गुलगुला आखिर हमारे हुक्म पे उसने काल लोक से ये तीनों नगीने लाकर ही दे दिए सीधा हमारे हाथ में। अलादीन, हमने जीनू को तो तिमनासा से बचा लिया, अब बगदाद की बारी। हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जफर से वो सारे नगीनों को छीन कर उसे खत्म करना होगा और इस नागनी को भी काबू में करना होगा। उसके बाद नक्चड़ी को, मेरा मतलब बगदाद की सुल्ताना यास्मीन, उन्हें भी ढूंढना है। अब हमें दो काम करने हैं, उन मणियों को ढूंढ कर नष्ट करना है और उस नगीनी को भी, ताकि हम सुल्ताना और बगदाद के लोगों को बचा सके। ठीक है, मैं इसमें तुम दोनों का साथ दूंगा। बेटे की तुम हमारे साथ हो, लेकिन ये बात जफर को नहीं पता चलनी चाहिए। अच्छा, पता करो कि वो जफर है कहाँ। मैं हूं भोला भाला, कहाँ है इस वक्त वजीरे नाला। ना उस लोक में और ना इस लोक में किसी को इस बात की खबर पड़ी। हमार और नागिनी भी इस बात से वाकिफ नहीं है और ना होंगे। एक मर्तबा वो लौट कर वापस आ जाए तो फिर हम आज, बीते हुए कल और आने वाले कल पर हुकूमत करेंगे। ओहो, तो ये चाल है। इन मणियों का गलत इस्तेमाल करके गिदड़ शेर बनना चाहता है, और शायद इसे पता नहीं कि बालवीर और अलादीन अब साथ में हैं। अब हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो। आओ नागिनी।
भैमार रहा हो। बगदाद का हर एक शख्स पत्थर में तब्दील हो चुका है। कौन हो? बालवीर। जफर! जहां तेरी ये नजर है, मेरी जा मुझे खबर है। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बनेगा नहीं, बन चुका है। दोस्तों और अपने लिए जैसे मीठी खीर, तुझ जैसे शैतान के लिए धार धार शमशीर। होश उड़ाने आया है वीर लोक से बालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। और इनके बारे में तो तुम जानते ही हो, अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन कम था, ये नई मुसीबत आ गई। नागिनी, बना दो इन दोनों को भी पत्थर का। यही सही वक्त है, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, हमें इन नगीनों को छुपा देना चाहिए। वल्ला वल्ला हबीबी छह गई गरीबी। वजीर नाला मौका देख के चौका मार रहे हैं, खीसा कर रहे हैं। हम पीछा करेंगे। ये तो बड़ी और बहुत खतरनाक बनती जा रही है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। ये नगीने यहाँ महफूज रहेंगे। कैसा इत्तेफाक कि तुम यहाँ क्या 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 कर रहे हो?
कमाल है। मुझे लगा आप मुझे देख के खुश होंगे, प्यार से 2-3 बात कहेंगे, लेकिन आपने तो सवाल के ढेले लगा दिया। इससे अच्छा तो मैं वो क्या नाम है, वो इतना सा हाँ उसी के पास ठीक था। पागल था जो मैं आपकी मदद करने के लिए वहां से आजाद होके आ गया। गुलगुले, तुम्हारी वफादारी देखकर हमारी ये आंखें नम हो गई। हाँ हमारे एक कहने पर तुमने हमने ये तीनों नगीने भिजवाए और खुद वाहिद यहाँ मौजूद हो हमारी मदद करने। शुक्रिया। सब जल्दी से इन तीनों के जादू को जगा दूं? हाँ, जगा दो। हाँ करना नहीं चाहता, ना कर नहीं सकता, अब क्या करूं? बालवीर, मैंने शातिरों के शातिर बुलबुल चाचा की किताब में पढ़ा था ऐसी नागनी के बारे में। इसे खत्म करने का एक तरीका है कि जिसकी भी आंखों में देखती है उसे पत्थर का बुत बना देती है। अगर ये खुद की आंखों में देख ले तो वो खुद पत्थर की बन जाएगी और जिस पर भी उसका असर हुआ है वो सब ठीक हो जाएंगे। अब उसकी खैर नहीं। नागनी, ओ नागनी, ये कहाँ गई? ये कोई आम सांप नहीं, सांपों की अम्मी लगती है। आईना में टूट गया। क्या हुआ गुलगुले, क्या सोच रहे हो? हाँ वो दरअसल तिमनासा ने एक जुमला कहा था। हाँ उसने कहा था इन तीनों मड़ियों में इतनी शक्ति है कि ये एक बार में ही पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। ऐसी सब बातों को अगर अपने अल्फाज में ही कहा करोगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इतना वक्त नहीं लगेगा। माफी। अच्छा बताओ क्या करें? हाँ क्या करें? क्या करें? हाँ वही। कहाँ? वो नहीं, वो वही। नगीनों के इस्तेमाल का तरीका मालूम हो सही, ले चल हमें वही।
बालवीर। बालवीर! अब तेरा ही हथियार तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। बेटी की तुम नागनी तो आइनों से बड़ी दुश्मनी मानती है। बालवीर खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। उसकी आंखें ढक दो। जाओ। बालवीर! बालवीर! शुरू हो जाए।
गवाह है। जब जब दुनिया के किसी कोने में कोई नागिन अपना सर उठाती है, अपने सामने किसी अलादीन या बालवीर को खड़ा पाती है जो बिना रुके बिना थके बार बार ये साबित करते हैं कि झूठ की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सच की सुबह आने से नहीं रोक सकती। नागिनी, मार कहाँ है? ये कहाँ आ गए हो? और इन्हें क्या हुआ? नागिनी की हालत किसने कर दी? ये क्या? आगा नगीने! हाँ? अपने आंसू बचा कर रखो जफर, क्योंकि नहीं, देखो तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं! ये तूने अच्छा नहीं किया बालवीर। अच्छा नहीं किया। तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे। जफर, भविष्य के समय से आया हूं मैं और इसलिए बता देता हूं, बीता हुआ कल हो या आने वाला कल, दोनों ही समय में बुराई को हमेशा मूंगी ही खानी पड़ी है। समझे? चिराग के जिन, खत्म कर दो इन दोनों को। क्या कह रहे हैं? अरे इन दोनों ने उस आपकी नागिनी को थप्पा बनवा दिया, खत्म कर दिया। इन दोनों के सामने मैं किसकी इतनी मूली हूँ? कभी कभी पीछे रहने में समझदारी होती है, समझे? नागिनी नगीने सबका किस्सा खत्म। चलिए आका, घर चले हम। वजह चाहे जो भी हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बालवीर। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। बगदाद तुम्हारा शुक्रगुजार है बालवीर। और वीर लोग तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। अलादीन, आज ये साबित हो गया है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई युगों युगों से चलती आ रही है, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तुमने जो कहा सही है, तुम्हारी बातें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलता हूं अलादीन, और जाते जाते मैं उस द्वार को भी बंद कर दूंगा, ताकि तिमनासा हो या जफर, कोई भी बुरी शक्ति किसी भी वक्त में जाकर मासूम लोगों को परेशान ना कर सके। अगर विवान यहाँ होता तो वो बोलता 100 कुन। हम हैं रक्षक अच्छाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अलविदा बालवीर। अलविदा अलादीन। नागनी, नकचड़ी कहाँ है? मेरा मतलब है कि सुल्ताना यास्मीन कहाँ है? नकचड़ी? नागनी, मुझे बताओ कहाँ है वो? जल्दी बताओ नागनी।
लेकिन तुम ये कहाँ गई? हो सकता है कि अपने लोग वापस चले गई हो, काल लोग। मुझे लगा था कि नगनी खत्म होने के बाद नक्सड़ी वापस आ जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। कहाँ है वो?